अमेरिका के समर्थन से एक बार फिर ईरान पर हमला इजराइल का। तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में एहतियाती सायरन बजने लगे हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का संदेश दिया गया है। ईरान पर मिसाइल हमला किया इजराइल ने। शनिवार को राजधानी तेहरान में एक के बाद एक कई तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में चेतावनी सायरन बजने लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम लायंस रोअर रखा गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद यह नाम दिया है। जून 2025 में ईरान में चलाए गए ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखा गया था। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी भी ईरान ने दी है। देश के एक प्रशासनिक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा है कि इजराइल को समय पर जवाब दिया जाएगा और वह बहुत जल्द दिया जाएगा। हमले के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया कि उनके देश पर हमले की आशंका थी, इसलिए आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार तेहरान में कम से कम 3 से 4 धमाकों की आवाज सुनी गई। रॉयटर्स सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को तेहरान से एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार खामेनेई के दफ्तर के बहुत पास लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई। गौरतलब है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार तेहरान को चेतावनी दे चुके हैं। कहा गया है कि अगर ईरान परमाणु परियोजना पर नरम रुख नहीं अपनाता तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। इन्हीं चेतावनियों के बीच अब तेहरान पर हमला किया गया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव को खत्म करने के लिए बैठक हुई थी। उस समय इजराइल ने मांग की थी कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में परमाणु अनुसंधान और परियोजना को लेकर ईरान पर दबाव बनाया जाए। ईरान ने शर्त रखी थी कि पहले उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, तभी वह परमाणु कार्यक्रम पर विचार करेगा। साथ ही उसने यह भी चेतावनी दी थी कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वह हर कदम उठाएगा और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव नया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तनाव कई गुना बढ़ गया। दोनों पक्ष अक्सर एक दूसरे के खिलाफ कड़े बयान देते रहे हैं। परमाणु समझौते पर भी बातचीत जारी है, लेकिन शुरुआती दौर की बैठकों में कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान को यूरेनियम का भंडारण बंद करना होगा और परमाणु परियोजना भी रोकनी होगी। उनका यह भी आरोप है कि ईरान स्थानीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देता है और वह समर्थन भी बंद करना होगा। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और जनता के कल्याण के लिए है। पिछले साल भी परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत विफल हो गई थी। पिछले जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। 12 दिनों तक संघर्ष चला। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका ने भी बमबारी की थी।